श्री परमहंस अवतार जी सुख राशि सुखधाम, श्री पद पंकज में करूं कोटिन कोटि प्रणाम। श्री परमहंस अवतार जी शरणागत प्रतिपाल, बार बार वंदना मेरी धर चरणन पे भाल। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, श्री रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 प्रकार की भक्ति अर्थात नवधा भक्ति की बात कही है, जिसमें गुरु की सेवा भक्ति का विशेष वर्णन है। संत नाभा जी ने 24 प्रकार की निष्ठा भक्ति का वर्णन किया है। उसमें भी 7वीं निष्ठा में गुरु भक्ति की महानता बताई गई है। भक्ति के अन्य जितने भी साधन कहे गए हैं वे सब चींटी की चाल की भांति हैं, अर्थात उन साधनों से मार्ग धीरे धीरे तय होता है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। जबकि गुरु भक्ति को विहंगम चाल कहा गया है, जिसके अर्थ हैं पक्षी की भांति उड़कर यात्रा तय करना। अभिप्राय यह है कि गुरु भक्ति का सहारा ले लेने से मार्ग शीघ्रता के साथ तय होता है, क्योंकि ये अनन्य भक्ति है और अन्य सब साधन इसमें स्वयं ही आ जाते हैं। भक्ति के बिना मनुष्य जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जो भक्ति करते हैं वे ही मालिक को प्यारे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी काकभूषण जी के प्रति कथन करते हैं, भगतिहीन विरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम वाणी। अर्थात भक्ति से हीन ब्रह्मा जी ही क्यों न हो, वह भी मुझे उसी प्रकार प्रिय है जैसे दूसरे सब जीव। किंतु भक्तिमान प्राणी अति नीच होने पर भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। प्रभु को अपने प्रेमी और भक्तमान जीव ही सर्वाधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान और महापुरुषों की दृष्टि जीव के सांसारिक स्तर और बड़ाई पर नहीं जाती। वे तो केवल उसके हृदय की निर्मलता और श्रद्धा भक्ति को ही देखते हैं। यदि मनुष्य के हृदय में भक्ति का निवास है तो वह उन्हें प्राणों से बढ़कर प्यारा है, और यदि मनुष्य के हृदय में भक्ति नहीं है तो फिर वो चाहे 3 लोक का राजा हो अथवा दर दर का भिक्षुक, महापुरुषों की दृष्टि में दोनों एक से हैं, क्योंकि वे दोनों ही वास्तविकता से भूले हुए हैं। मनुष्य जीवन का वास्तविक मूल्य और महत्व भक्ति से है। शबरी भीलनी भील जात की थी, परंतु उसके हृदय में निर्मल और सच्ची भक्ति थी, इसीलिए वो भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रिय थी और इसीलिए उन्होंने उसे ऋषियों मुनियों से बढ़कर सम्मान और श्रेष्ठता का अधिकारी समझा। अर्थात ऋषियों मुनियों के आश्रमों में न पधार कर भिलनी शबरी की कुटिया में कृपा की और उसकी प्रेम भरी बेरों को भेंट को स्वीकार करके अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं फरमाया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जो मनुष्य निर्मल मन वाला होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मुझे कपट तथा छल छिद्र कदापि अच्छे नहीं लगते। गुरुमुखों को अनमोल जीवन के थोड़े से समय में ही अपना काम बनाना है। संसार के कार्य व्यवहार भी निस्संदेह करने हैं, परंतु स्मरण रहे कि आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए
भजन भक्ति भी करना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य की सच्ची कमाई और पूंजी तो भजन भक्ति ही है। यदि मनुष्य इस मूल्यवान समय में भजन भक्ति से अचेत रहा तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा और फिर कुछ भी नहीं बन सकेगा। संसार की संपूर्ण धन संपदा भी भजन भक्ति की एक पल की कमाई की समानता नहीं कर सकती और असावधानी में व्यतीत किया हुआ एक श्वास भी संपूर्ण सृष्टि के धन के बदले में लौटाया नहीं जा सकता। संसार के सब पदार्थ यदि खो जाए तो चिंता नहीं, क्योंकि वे सब किसी न किसी प्रकार वापस मिल सकते हैं, किंतु खोया हुआ समय फिर कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इस अमूल्य समय से यदि कोई लाभ न प्राप्त करे तो फिर उसने जीवन में क्या काम किया। महापुरुषों के वचन हैं, जाप ताप और ज्ञान ध्यान पढ़िए वेद पुराण, बिन गुरु भक्ति जीव का कबहु न हो कल्याण। सद्गुरु की भक्ति की रीत और परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ये कोई आज की बात नहीं है। प्रत्येक सद्गुरु की पूजा का ये नियम बहुत पुरातन है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि संत महात्मा तथा जितने भी नित्य अथवा निमित्त अवतार हुए हैं उन सब ने गुरु धारण किया और गुरु भक्ति के नियमों को ही अपनाया। प्रत्येक युग में यही होता रहा है। सभी संतों का ऐसा मत है कि सद्गुरु ही परमात्मा अथवा मालिक का साक्षात स्वरूप होते हैं और सद्गुरु का मिलाप ही परमात्मा का मिलाप है। सद्गुरु और परमात्मा को एक समझने वाले का हृदय ही प्रकाशमान होता है और वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अभिप्राय यह है कि जब सद्गुरु की भक्ति का मार्ग अपना लिया, सद्गुरु का ध्यान हृदय में बसा लिया तो मानो सब साधन उसी में आ गए, कुछ और करने कराने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए संत दूलनदास जी कहते हैं कि सद्गुरु जो परमेश्वर का रूप है उनका भजन सिमरन और ध्यान करो। तो प्यारे गुरुमुखों, जो दुर्लभ मानव जन्म मिला है फिर अति उत्तम भाग्यों से सत्संग में निवास और पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त हो गई है, तो इस स्वर्णिम अवसर तथा दुर्लभ संयोग से पूरा लाभ उठाना है और अपना जन्म सफल करना है। महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।